Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 4 of exercise 5.1. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of BC. Explain by drawing the figure. हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट C कोई पॉइंट लाइज कर रहा है दो पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में. कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, हम कोई भी एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर को ड्रॉ करेंगे. लेट कर लेते हैं हम एक लाइन, जैसे हमने लाइन लेट किया है. ठीक है, अब कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लिया हमने ये पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी. सी लाइज कर रहा है 2 पॉइंट्स ए और बी दोनों के बीच में. सी इस तरह से लाई कर रहा है कि ए सी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो अगर इक्वल होगी तो सी बिल्कुल बीच में लाई करेगा, मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर सी यहाँ पे इक्वल होगा तभी तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा ना. तो ये कोई पॉइंट हमारे ये आ जाएगा, हमारा सी यहाँ पे लाई कर रहा है. इट मीन्स ये और ये इक्वल है. ये हमें दे रखा है, तो जो हमें दे रखा पहले वो लिखेंगे गिवन में. गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी. तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया. ओके, अब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है. ठीक है, टू प्रूव हाफ ऑफ ए बी, इसको हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ अगर हमें ये दे रखा है कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं. और हमें दे रखा ए सी और बी सी इक्वल है, इक्वल है. तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना. तो लिखेंगे सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी सी की जगह हम ए सी लिख देंगे, दोनों इक्वल है तो प्लस ए सी. ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी. ठीक है, अब ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे. ए सी को यही लिखेंगे, ये 1 2 है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए बी. टू प्रूव में ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी करना था हमें, तो ये हमारा करना था. ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ये जो ए सी पॉइंट है ये ए बी का हाफ है, कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर ये दोनों इक्वल है और इसका मिड पॉइंट है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये हमें प्रूव करना. तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब करते हैं 5th क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन 4, ये जो 4th हमें क्वेश्चन क्या इससे रिलेटेड है, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट. ये जो सी है ये इसका मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ये क्या कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना कि कोई भी लाइन होती है ना उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, हमें ये प्रूव करना है. ओके, सो करते हैं हम. उससे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. ये पॉइंट सी है ना, तो इसकी जगह हम एक और पॉइंट लेट कर लेते हैं, डी पॉइंट लेट कर लेते हैं. ओके, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले. ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया हमारा बी. यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, सी. हमने सी की जगह अगर हम मिड पॉइंट ड्रॉ करते, सी की जगह हमने यहाँ पे डी ले लिया पॉइंट. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट डी ले लेते हैं एक पॉइंट. ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी. ओके, अब इसका मिड पॉइंट ये डी है ना, जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ही है, ये लगा लेना बिल्कुल सीट में कि इसका मिड पॉइंट लेट करके चलते हैं हम कि ए डी इक्वल टू डी बी दोनों इक्वल है. ठीक है, अब क्या ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है हमारा. तो हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी. हाफ हो गया, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो कोई भी लाइन सेगमेंट उसको 2 पार्ट में इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी को, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी.
और सेकंड में दे क्या रखा था ए सी मिड पॉइंट है तो हमारे क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये इक्वेशन फर्स्ट की हमने, ये सेकंड हो गई हमारी। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम कि ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और ए सी भी हाफ ऑफ ए बी। अगर ये दोनों इसके इक्वल है, मीन्स अगर ये पोर्शन हमारा राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो हम क्या कह सकते हैं, सो ए सी इज इक्वल टू ए डी, मीन्स ए सी और ए डी दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ए सी और ए डी अगर हमारा दोनों इक्वल आ गया, इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, आप एक लाइन लिखेंगे, इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड क्या कह सकते हैं इसको हम, अगर ये दोनों इक्वल है तो सी और डी दोनों पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर, कि हमने जो पॉइंट लेट किया ना डी, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट डी किया था, लेकिन ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारा। इट मीन्स सी और डी अगर दो पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, सो ये हमारा प्रूव हो गया कि एवरी लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। जैसे हमारा सी और डी हमने दो लेके प्रूव किए थे, सी से हमने मिड पॉइंट मानना था तो हमारा ये आया था, और डी को हमने माना था तो ये आया था, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला आया था कि हमारा ए सी और ए डी दोनों इक्वल है। इट मीन्स दोनों एक ही पॉइंट है यहाँ पे। ओके, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है। अगर हमारे ए सी और बी डी इक्वल दे रखे तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी इक्वल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो सबसे पहले जो गिवन दिया होता है वो लिखते हैं, फिर जो हमें प्रूव करना होता है वो लिखते हैं, और लास्ट में प्रूफ, मतलब उसको प्रूफ करेंगे हम कैसे। ठीक है, ये हमें दे रखा और ये हमें निकालना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल दे रखी, तो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है ए सी, ए सी को लिख सकते हैं हम क्या, ए बी प्लस बी सी, ये पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ये ए सी आ जाएगा हमारा। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, जो हमें गिवन दे रखा होता ना वो उसी से स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट में। अब सेकंड हमारा क्या, ए सी निकाल लिया हमने, फिर क्या देखा बी डी, तो बी डी की वैल्यू भी निकालेंगे, ब्रेक करेंगे बी डी को, ये हमारा बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, तो हमारा पूरा आ जाएगा ये बी सी प्लस सी डी। ये इक्वेशन होगी हमारी 2, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन हमें दे रखा ए सी इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी, इन दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, ए सी और बी डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की बी डी दे रखी है और बी डी की ए सी वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी है और ये बी सी प्लस सी डी है। अगर हमारी ये दोनों इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, है ना। अगर हमारी दो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो इन दोनों को भी इक्वल कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ये बी सी प्लस सी डी। अब बी सी दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये हमें प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। ये आ गया हमारा हेंस प्रूव, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उनमें गिवन से लेकर प्रूफ तक का हम जो चीज दे रखी होती है उसी को लेके चलते हैं, उसी को इक्वेशन बना लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, और फिर उसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन इजीली आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन।
So here is complete this exercise, and in our next video we will study about next. For more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for latest video.